हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। जी हां साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट आया है आपको हमारे बैकग्राउंड में शो हो रहा है और इसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। साथियों, ये जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मैं डेली आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, ये एक जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं लेकर के आता हूं, जिससे आपको क्या मैं बताता हूं, डेली नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं बताता रहता हूं कि किस किस टाइप के कहां से कैसे कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट किए जा रहे हैं। तो साथियों, इसी कड़ी में हम इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक चीजों को हम डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब तक आप वैकेंसीज के बारे में जानेंगे नहीं कि कहां पे एज सच वैकेंसी निकल रही है, जब तक आप अपना फॉर्म नहीं फिल करेंगे तब तक आप कैसे सिलेक्शन पाएंगे। तो सिलेक्शन हमारा दूर नहीं है, बस हमको सही जगह पे टिक करके देखना होता है कि हाँ कहां पे किस तरह से कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाली जाती है। तो साथियों, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये कहां से आया है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से आया है। मींस कि ये चंडीगढ़ से जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट किया गया और किस डिपार्टमेंट में। तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पे क्या किया गया है, एक जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया गया और इसी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आपको बेसिक इंफॉर्मेशन तो मिल ही गया कि ये किस चीज के लिए, तो ये टीचर रिक्रूटमेंट के लिए और उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। साथियों, यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4th फ्लोर एडिशनल डिलक्स बिल्डिंग सेक्टर 9 चंडीगढ़ की ये बात कर रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए, इसमें मैं हैशटैग लगा रहा हूं, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिस ट्रेनिंग जेबीटीएस। किसका कर रहा है, जेबीटी और यस, किसकी बात कर रहा है, जूनियर बेसिक ट्रेनर की बात कर रहा है। जूनियर बेसिक ट्रेनर जो कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के टीचर्स के लिए ये क्या निकाला जाता है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाता है। किस क्लास के लिए साथियों, तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों के लिए क्या निकाला जाता है, पढ़ाने के लिए टीचर का जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट किया गया है। अब आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, आगे एक एक इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने रखता हुआ चल रहा हूं। देखिए साथियों, जब आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट में आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, आपको यह देखना होता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है क्या ये वैलिड है, अपडेटेड है कि नहीं है। और अगर आपको पता चल जाता है कि ये वैलिड है, ये अपडेटेड है, तो आप क्या करते हैं, आप का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है वो दुगना हो जाता है, क्योंकि अपडेटेड वैकेंसी ही सब कोई देखना चाहता है। देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है 2023 का, मींस कि ये क्या है, ये अप टू डेट है और इसी अपडेटेड वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे एज वेल यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको डेट भी दिख रहा है, 30/6/2023 की बात कर रहे हैं। इससे आपको ऑथेंटिसिटी के बारे में पता चल गया कि ये क्या है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए अपडेटेड है। अब यहाँ पर देखिए कर रहा है इंपॉर्टेंट नोटिस, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड सेल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। सिर्फ और सिर्फ आपसे ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं चंडीगढ़ में हूं, मैं ऑफलाइन ले जाकर के सबमिट कर दूंगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किस मोड में मांग रहा है, तो कह रहा है कि एप्लीकेशन जो भी होगा वो कैसा होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। कहा जाता है जब किसी से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो किस मोड में करना चाहिए, जिस मोड में सामने वाला हमसे डिमांड कर रहा है सेम एज यूजुअल उसी मोड में हमको क्या करना चाहिए, उसी मोड में हमको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का है, ये तो कह रहा है ऑनलाइन हमको करिएगा, आप ऑफलाइन नहीं करिएगा, ऑफलाइन करेंगे मैं रिजेक्ट कर दूंगा डेफिनेटली। आगे देखिए, द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एज अंडर। अब देखिए कब से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या रखा गया। एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को हम लोग देखते हुए चलेंगे। जितने भी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं लोग, जो भी जिन्होंने भी बीएड किया है, जिन्होंने भी डीएलएड किया है, उनके लिए ये क्या है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और इसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को मैं आपके सामने एक एक करके रखने वाला हूं। तो साथियों, यहाँ पे आप देखिए कर है ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट किया जाएगा, तो ये आप देखिए 20/7/2023 से। कब से साथियों, तो 20/7/2023 से इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। 20/7/2023 से इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये आपके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो हो रहा है। साथ ही साथ कर रहा है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर हम क्लोजिंग डेट की बात करते हैं कि इसका क्लोजिंग डेट क्या होगा साथियों, तो क्लोजिंग डेट इसका 14/8/2023 है। क्या है साथियों, तो 14/8/2023 इसका क्या रखा गया, इसका क्लोजिंग डेट रखा गया है। मींस कि आपको इतने दिन का समय दिया जा रहा है, आप इस दिन के बीच में क्या कर सकते हैं, आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। और यही बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट इसका क्या रखा गया, तो ये दोनों चीज आपको पता चल गया। दे रहा है लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट फीस 17/8/2023। क्या दे रहा है साथियों, तो 14 के बाद से 4 दिन और आपको दे रहा है समय कि आप क्या करेंगे, आप फीस सबमिट करेंगे। आप देख लिए यहाँ पे कर है
कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू क्लिक रिक्रूटमेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ www.chandigarheducation.gov.in पे आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और ऑफिशियल अपना फॉर्म यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल 293 पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 293 पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या निकाला गया, जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं, टोटल पोस्ट 293 पोस्ट। देखिए अब जूनियर बेसिक ट्रेनिंग किसके लिए साथियों, तो जीबीटी के लिए, जेबीटी के लिए, जेबीटी मैं बार बार कह रहा हूं, ये किसके लिए निकाला गया, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग के लिए, जेबीटी प्राइमरी टीचर क्लास 1 to 5th, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के टीचर के लिए यहाँ पे क्या निकाला गया, इनडायरेक्ट वे में कहें तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया। आगे देखिए, ऑन रेगुलर बेसिस एज पर फॉलोइंग डिटेल्स, अब किस किस प्रकार से कितना कितना नंबर ऑफ सीट्स निकाला गया, इसको भी तो आपको जानना जरूरी है। अब इसको भी आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। तो साथियों अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो देखिए पोस्ट का किस तरह से पोस्टमार्टम किया जा रहा है, किस तरह से पोस्ट को यहाँ पे डिवाइड किया गया। और टोटल अगर सीट की बात करते हैं तो 293 सीट आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया है, 293 सीट को आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है, कर रहा है सीरियल नंबर 1 की बात कर रहा है, नेम ऑफ द पोस्ट की बात कर रहा है। अब नेम ऑफ द पोस्ट में कौन कौन सा पोस्ट आता है, आप सभी लोगों को पता है। हमारे पास जनरल आता है, हमारे पास ओबीसी आता है, एससी आता है, ईडब्ल्यूएस आता है, और टोटल पोस्ट आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया 293 पोस्ट। अब ये 293 पोस्ट को किस तरह से इन्होंने बाइफरकेट किया, साथ साथ सिलेबस भी बताऊंगा, हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आपके सामने शेयर करूंगा। बस आप क्या करेंगे, बस आप यहां पे बने रहेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपका एक एक डाउट मैं यहां पे क्लियर करके जाऊंगा। देखिए कर रहा है, पोस्ट एक ही निकाला गया है जेबीटी का, प्राइमरी टीचर्स के बारे में। अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 149 सीट इनके लिए निकाला गया। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 56 सीट इनके लिए निकाला गया। अगर हम एससी की बात करते हैं तो 59 सीट इनके लिए निकाला गया। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस वालों की अगर हम बात करते हैं तो 29 सीट इनके लिए निकाला गया। अगर हम सभी का एग्रीगेट करते हैं तो 293 सीट्स हमारे पास क्या बच जाते हैं, हमारे पास टोटल 293 सीट आ जाते हैं। और इसी 293 सीट्स के लिए 293 सीट्स के लिए क्या निकाला गया, यहाँ पे वैकेंसीज निकाला गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रहा है, और हॉरिजेंटल आपका जो भी होगा क्षैतिज आरक्षण जो भी होगा वो क्षैतिज आरक्षण के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अब ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के बारे में बात करता है कि मींस की जो ज्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटीज से कम लोग हो जाते हैं उनके लिए भी क्या सीट वगैरह रिजर्व करके रखा है, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखा है। अब देखिए साथियों अगर पे स्केल की हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है आपको पता चल गया कि ये कहां से निकाला गया है। दूसरी बात आपको पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ सीट है। तीसरी बात आपको पता चल गया कि जनरल कैंडिडेट के लिए कितना है। तो क्या अब आपका इसका पे स्केल भी तो देखना पड़ेगा, पैसा रुपए कितना देगा सर भाई चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए पे स्केल की अगर हम बात करते हैं, दे रहा है द पे स्केल फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी इस 9300 से लेकर के 34,800 प्लस ग्रेड पे ₹4200 नोटिफाइड बाय द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अकाउंट ब्रांच, और इनके बारे में नोटिफिकेशन दिया है। अब ये तो आपने देख लिया कि पे स्केल भी आपको क्या देगा, आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको पे ग्रेड भी यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी। अब इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपके लिए क्या होना चाहिए, जब तक आप इसेंशियल क्वालिफिकेशंस को नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पहले मैं आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा, देन आफ्टर इसका सिलेबस क्या होगा, उन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। हर एक पॉइंट पे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और ब्रॉड तरीके से डिस्कशन करेंगे। यहां पे देखिए क्या कर रहा है, यहां पे दे रहा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, तो यहां पे कर रहा है इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में। और इसी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस को हम क्या करेंगे, इसी इसेंशियल क्वालिफिकेशन को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अब देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि कैंडिडेट शुड पोजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट सबमिशन द एप्लीकेशन। फर्स्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए, कर है ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आपको ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है देन डेफिनेटली आप इस फॉर्म को एलिजिबल नहीं है फिल करने के लिए। सेकंड बात कर रहा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, जिसको आप लोग डीएलएड कहते हैं। अगर आपने डीएलएड भी कंप्लीट किया है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को धूमधाम से भर सकते हैं। जो कहा जाता है धूमधाम से, वही धूमधाम से आप भर सकते हैं। बाय वटेवर नेम नो नॉट इज लेस देन 2 ईयर ड्यूरिंग द रिकॉग्नाइज्ड एनसीटीई मींस कि 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। और यहां पर दिया, अथवा इसके बाद से आप क्या कर सकते हैं,
ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, बैचलर एजुकेशन, या फिर आप बीएड किए हो तो भी आप क्या कर सकते हैं 50% से आपने क्या किया है 50% मार्क्स से अगर आपने बीएड क्वालिफाई किया है तो भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे भाई और बहन डीएलएड वाले और बीएड वाले एक कदम खुश हो जाएं, ये आपके लिए क्या है, एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से निकाला गया है। साथ ही साथ कह रहा है पास इन सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द अकॉर्डेंस विथ द गाइडलाइन फ्रेंड बाय एनसीटीई। अगर यहां पे भी आप पास हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या और आपके लिए गाइडलाइन आई है। अगर नेक्स्ट पेज की हम बात करते हैं तो साथियों यहां पे हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, अब हम इसको ब्रॉड करते हैं और आपको मैं यहां पे शो करने वाला हूं। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मैं देता हुआ चलूंगा, एक एक चीजों पे मैं फोकस रहूंगा। देखिए साथियों यहां पे दे रहा है आपके पास एक नोटिस दिया है, जो कि नोटिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया वो आपके लिए मस्ट था और वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने यहां पे देख लिया। अब आगे देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करता है कि किस प्रकार से अगर आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। आपके भी मन में जिज्ञासा होता होगा कि किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन दिया जाएगा, किस प्रकार से सिलेक्शन हमको ग्रांट किया जाएगा। तो देखिए कर रहा है सिलेक्शन प्रोसेस, एक कर रहा है मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेनिंग इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। मींस की क्या होगा, यहां पे एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। मींस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आपका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा और उसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड का जो भी आपका एग्रीगेट मार्क्स आएगा उसी के बिहाफ पे आपको क्या दिया जाएगा, आपको उसी के बिहाफ पे आपको यहां पे चयन प्रक्रिया के आगे बढ़ाया जाएगा। कर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑन वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट 150 मार्क्स का एक होगा, कितने मार्क्स का होगा तो 150 मार्क्स का होगा। दे विल बी कंडक्टेड, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द टेस्ट विल बी 40%, और आपसे क्या रखा गया 40% क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहां पे रखा गया। ये आपके लिए मस्ट है, एक एक पॉइंट पे आप क्या करते चले मार्क करते चले और एक एक पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिए मस्ट है साथियों, जो भी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। कैंडिडेट नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, और किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू का झमेला नहीं है। एक एमसीक्यू टाइप आप एग्जाम देंगे और उस एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन के बाद आपका क्या होगा फाइनल सिलेक्शन आपको दिया जाएगा, और एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया कि 40% आपको एग्रीगेट करना ही करना है। साथ ही साथ देख लीजिए क्या क्या इसमें सिलेबस दिया है। रिटन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी कंडक्टेड एज अंडर। करेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिख रहा है। टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो 150 मार्क्स भी आपको दिख रहा है। टोटल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं 150, अगर टाइम की हम बात करते हैं तो 2 घंटा 30 मिनट, मींस की 2.5 आवर की बात कर रहा है। मींस की 2-2.5 घंटा आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, 2.5 घंटा आपको प्रोवाइड कर रहा है। हर एक बेसिक इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे देखते हुए चले। देखिए अब यहाँ पे हम सिलेबस की बात करेंगे कि क्या क्या किस प्रकार का सिलेबस दिया है इसको प्रिपरेशन करने के लिए। अब देखिए साथियों अगर हम सिलेबस को डिटेल में एनालिसिस करें, और ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अगर छोड़कर जा रहे हैं वीडियो को तो सोच लीजिए कि आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और आपके जो भी भाई जो भी बंधु जो भी आपके दोस्त हैं जिन्होंने भी बीएड किया है, जिन्होंने भी डीएलएड किया है, उन तक आप इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करेंगे, क्योंकि क्या पता कि किसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए और वो जीवन भर आपका नाम ले। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है, अगर हम सीरियल नंबर की बात करते हैं, डिटेल्स की बात करते हैं और नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन कहां से आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों यहां पर देखिए पहले तो जनरल अवेयरनेस, ये डेफिनेटली आपका जीवन भर साथ नहीं छोड़ने वाला है, ये जीवन भर चलेगा क्या आपके साथ। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं, जो तर्क शक्ति परीक्षा आपका होता है, ये भी 15 क्वेश्चन आएंगे। अरिथमेटिक एंड नंबर एबिलिटीज की बात करते हैं 15 क्वेश्चन आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं 15 क्वेश्चन आएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी की बात करते हैं 15 क्वेश्चन आएंगे। यहां पे दे रहा है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 10 क्वेश्चन यहां पे आएंगे। देखिए इन सभी में स्टार लगा कर रखे रखा है, क्या लगा करके रखा है साथियों, स्टार लगा करके रखा है। मींस कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप चूज भी कर सकते हैं, चुनाव भी कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेजेस एंड कंप्रीहेंशन यहां पे 10 नंबर का दे रहा है। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, मींस कि आप इन तीनों लैंग्वेजेस में से जो भी लैंग्वेजेस आप चूज करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। व्हाटएवर आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, हिंदी चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप पंजाबी से बिलोंग करते हैं तो पंजाबी भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों लैंग्वेज का आपके पास क्या दे रहा है, प्रेफरेंस दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगाया है। फिर यहाँ पे 9th नंबर वाले में मैथमेटिक्स दे रहा है जो कि 15 मार्क्स का आएगा। जनरल साइंस दे रहा है
जो कि 15 मार्क्स का आएगा, और सोशल साइंस दे रहा है जो कि 15 क्वेश्चंस आएंगे। मींस कि एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया रहा है। तो ये पूरा होल सोल इनका क्या है, सिलेबस है। और आपने सिलेबस भी देख लिया, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देख लिया, सिलेबस देख लिया, और आपने बेसिक इंफॉर्मेशन ये देख लिया कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, बीएड मांग रहा है और डीएलएड मांग रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे यहां पर दे रहा है साथियों जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहां पे आप देख लीजिए, नोट करके दे रहा है। अब नोट में क्या दे रहा है, अब इस नोट को भी क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करते हुए चलना है, क्योंकि ये जो टीचर के लिए वैकेंसी आती है साथियों, थोड़ा सा इसका नोटिफिकेशन बड़ा होता है और इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगना चाहिए, और ये डिजर्व भी करता है, इस टाइम को ये डिजर्व करता है, तभी यहां पे इसको रखा गया है। अगर हम नोट की बात करते हैं तो नोट में क्या दे रहा है, करेक्ट डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी 10th स्टैंडर्ड, 10वीं के कक्षा के समतुल्य आपका क्या होगा, आपका क्वेश्चन यहां पे आएगा। साथ ही साथ कह रहा है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40%, इन्होंने आपने देख ही लिया। फिर यहां पे बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, निगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल फॉर डिडक्ट टू 0.25। क्या दे रहा है साथियों, मींस कि 0.25 यहां पे क्या किया जाएगा, आपसे निगेटिव मार्क भी यहां पे रखा गया है। साथ ही साथ कह रहा है द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, बोथ लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों लैंग्वेजेस में आपका एग्जामिनेशन क्या कराया जाएगा, दोनों लैंग्वेजेस में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। और हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करते हुए चल रहा हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, आपने नोट को तो यहाँ पे पढ़ ही लिया, साथ ही साथ अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे क्या दिया है, किस तरह से आपका सिलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस को भी थोड़ा सा आप देख लीजिए कि क्या कह रहा है। बिल्कुल भी छोड़कर जाएंगे तो सोच लीजिए आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बिल्कुल भी छोड़ करके जाना नहीं है, एक एक इंफॉर्मेशन को आपको देखना है। या फिर आप इसको भी देखिए, साथ साथ नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, टीचर का, जेबीटी का, और उसको भी आप क्या करिए, रीड आउट करिए। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो क्या कर रहा है सिलेक्शन प्रोसेस, ऑल द कैंडिडेट हु विल बी सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विथ रिक्विजिट फीस और बिफोर द क्लोजिंग डेट। आपको कब करना होगा, आपको डेट निकल जाने से पहले क्या करना होगा, आपको फॉर्म फिल करना होगा, और साथ ही साथ क्या करना होगा, आपको फीस भी भरना होगा। ये इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ कर रहा है आफ्टर द कंडक्टिंग रिटन टेस्ट आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप सभी लोगों को पता है कि एग्जामिनेशन जब कंडक्ट हो जाता है तो उसका आंसर की क्या किया जाता है, वेबसाइट पे यहाँ पे डाला जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा और यहाँ पे चीजें जो आपको दे करके रखा है एक बार, और ये डेट के बारे में आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे डेट के बारे में थोड़ा सा आपको और बताने का कोशिश कर रहा है कि क्या डेट यहां पे रखा गया है। फिर से डेट को एक बार देख लीजिए, एक्टिव डेट, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और काफी लोगों के द्वारा ये क्या किया जाता है, ये भूल जाया जाता है। लास्ट डेट पे जाकर के फॉर्म फिल किया जाता है, और जैसे ही आप लास्ट डेट पे पहुंचते हैं क्या हो जाता है, जैसे ही आप लास्ट डेट पे पहुंचते हैं वहां पे खेला हो जाता है, और खेला आपको करना नहीं है। अपने फ्यूचर है, अपने फ्यूचर के साथ कोई खेला करता नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑनलाइन फिलिंग सबमिशन एप्लीकेशन 20/7/2023 से, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं 14/8/2023, अगर लास्ट डेट अगर फीस की बात करते हैं तो 25/8/2023, और साथ ही साथ कर रहा है डिस्प्ले ऑफ फी कंफर्मेशन लिस्ट कैंडिडेट हु विल बी सबमिटेड द एप्लीकेशन फी विद इन स्कीम डेट, तो 25/8/2023 को ये क्या होगा, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये शो करेगा। आगे देखते हैं, एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए होगा तो वो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा, एज सच यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। तो साथियों पूरा जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन होना चाहिए था, सभी के सभी डिटेल इंफॉर्मेशन को मैंने क्या किया, मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन को आपके सामने यहाँ पे रखने का डेफिनेटली प्रयास किया, एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को यहाँ पे रखने का मैंने प्रयास किया। साथियों अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे, ये यूथ कंपटीशन टाइम है साथियों, क्या है, ये वाईसीटी परिवार है, ये यूथ कंपटीशन टाइम परिवार है, और यूथ कंपटीशन टाइम परिवार आपको क्या करता है, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन में कोई चीज अगर आपको और भी जानने की जरूरत हो, लग रहा है कि और भी चीज जानना ना हो, तो आप क्या होता है साथियों, हम लोग का कमेंट सेक्शन ओपन होता है। क्या होता है, कमेंट सेक्शन हमारा ओपन होता है। पॉजिटिवली आप उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपको उसका रिप्लाई विलफुली प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपका रीजनेबल क्वेश्चन रहेगा तो डेफिनेटली वाईसीटी परिवार आपको क्या करेगा, आपको इस चीज का, आपको कमेंट का आपके रिप्लाई देगा। साथ ही साथ साथियों इसको शेयर करना ना भूले, जो भी आपके बीएड के आपके फ्रेंड है जिन्होंने भी बीएड किया है, साथ ही साथ जिन्होंने भी डीएलएड किया है, उन सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, और आप डेफिनेटली उन तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।